दोस्तों नमस्कार, मैं जग्गी पटेल स्वस्तिमान चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वर्तमान में कोरोना का कहर पूरे देश में फैला हुआ है। विभिन्न प्रकार के राज्यों से लगातार इसका डाटा बढ़ता जा रहा है और इसी बीच सरकार ने 20 अप्रैल के बाद से कुछ आवश्यक चीजों के लिए कुछ जगह पर सशर्त छूट दी है। अब इस छूट के बाद होगा क्या कि लोग घर के बाहर निकलेंगे, कुछ लोग अपने कुछ खास एसेंशियल दुकानों में, कुछ ऑफिस में और कुछ जो है कार्य हेतु बाहर जाएंगे। अब जब बाहर जाएंगे तो लॉकडाउन भी टूटेगा और कोरोना वायरस का खतरा भी बढ़ जाता है। और इसी बीच सरकार ने पूरे देश में मनरेगा के कार्य को भी मंजूरी दी। आप जानते हैं कि हमारे भारत देश में 60 से 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है जो जीविकोपार्जन के लिए मजदूरी पर आधारित है। और जैसा आप अभी टीवी न्यूज चैनलों में आपने देखा होगा कि विभिन्न राज्यों से, विभिन्न महानगरों से लाखों की तादाद में मजदूर गांवों की तरफ पलायन करके गए हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें कार्य की आवश्यकता होगी। तो सरकार उन्हें काम देने के लिए मनरेगा में अभी सशर्त छूट दी है। तो मित्रों, मैं आज की इस वीडियो पर बताना चाहूंगा कि मास्क क्यों पहनना है, मास्क कैसे पहने, उसका सावधानियां क्या हैं, इसके संबंध में आज का मेरा वीडियो है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि मेरा पूरा वीडियो आप अंत तक देखेंगे, जिससे आपको इसके संबंध में पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो मास्क पहनना क्यों अनिवार्य है? मित्रों, आप जानते हैं कि कोविड वायरस से संक्रमित व्यक्ति जब छींकता है या खांसता है या जोर से श्वसन करता है तो उसके नाक से या उसके मुख से जो वायरस युक्त बूंदें निकलती हैं वो हवा में फैल जाती हैं और छोटे छोटे बूंदों जो है नाभिक के रूप में निर्माण कर लेती हैं और ये बूंदें हवा में तैरती रहती हैं। दोस्तों, संक्रमित व्यक्ति की वजह से वह संक्रमित बूंदें हवा में रुक जाती हैं और मास्क पहना हुआ व्यक्ति जब उसके संपर्क में या उसके करीब जाता है तो यह काफी हद तक उन बूंदों को अपने शरीर में आने से, श्वसन तंत्र में आने के लिए काफी हद तक रोकता है। सांस लेते समय वायरस को शरीर के अंदर की संभावना को आने में बहुत ही कम कर देता है। यह बहुत ही सुरक्षात्मक उपाय है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का कहना है कि यदि देश की आबादी 80% आबादी यदि मास्क का उपयोग करती है तो काफी यह संभावना है कि हम इसके संक्रमण को रोक सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो पूरे संगठनों ने कहा है, पूरी सरकारों ने कहा है, दुनिया भर की सरकारों ने कहा है कि मास्क एक बहुत ही उपयोगी उपाय है। तो मित्रों, हमें इसका उपयोग करना चाहिए। अब बात आती है कि किस प्रकार का मास्क पहने। तो बहुत प्रकार के मास्क मार्केट में उपलब्ध हैं, लेकिन कोविड-19 के बचाव के लिए बहुत टिपिकल प्रकार का सर्जिकल मास्क या N95 मास्क की आवश्यकता नहीं है। इसका सरलतम उपाय है कि जो घर में बने मास्क है, जो घरेलू मास्क है, उनका उपयोग करके भी हम संक्रमण को रोक सकते हैं। मार्केट से लिया हुआ जो मास्क है, जो सर्जिकल मास्क है, वो लगभग एक उपयोग के लिए होता है, उसका बार बार उपयोग नहीं हो पाता है और उसको हम बार बार वॉश भी नहीं कर पाते हैं। एक बार उपयोग करके उसको फेंक देते हैं। तो लगातार हम इतने सारे मास्क जो है अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में जो घरेलू बने हुए मास्क है उनका उपयोग हम लगातार या बार बार या प्रतिदिन कर सकते हैं, लेकिन उसके उपयोग की कुछ खास तरीके हैं, कुछ खास विधियां हैं। घरेलू मास्क निर्माण के लिए जो विधि है वह बहुत ही आसान है। इसमें हम 100% सूती कपड़े का इस्तेमाल करते हैं और बांधने के लिए बारीक बद्धियों का या कोई डोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यदि आपके पास सिलाई मशीन है तो उसका उपयोग किया जा सकता है। यदि आपके पास सिलाई मशीन नहीं भी है तो हाथ से ही सुई से हम इसको सिल करके तैयार कर सकते हैं। बस इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसको डबल चरणों में यानी कपड़े की दोहरी सतह पर बनाया जाए। और अभी हाल ही में देखा होगा कि 14 अप्रैल को जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित किया था तब उन्होंने किसी प्रकार का एन सर्जिकल मास्क या घरेलू मास्क का उपयोग नहीं किया था। उन्होंने साधारण गमछे का उपयोग किया था। वह यह बताने के लिए यदि आपके पास किसी प्रकार का कोई मास्क नहीं है, यदि आपने घरेलू मास्क भी नहीं बनाया है या प्राप्त नहीं हुआ है, तब ऐसी स्थिति में साधारण जो है सूती के कपड़े को या किसी प्रकार के गमछे को नाक और मुंह में लपेट करके भी अपने सुरक्षात्मक उपाय कर सकते हैं। मास्क का उपयोग करने की कुछ सावधानियां हैं। मास्क को लगाते समय या मास्क को उतारते समय दोनों
समय में पहले साबुन से अच्छे से हाथ धो लेना चाहिए। उसके बाद मास्क लगाते या उतारते समय डोरी का प्रयोग करना चाहिए, यानी सीधे आप अपना हाथ कपड़े पर नहीं लगाएं, डोरी का उपयोग करते हुए मास्क को हटाएं। मित्रों, जो घरेलू मास्क है उसको लगाने की विधि मैं बताऊंगा कि जैसे ये मास्क है, इसकी जो डोरी है उसको पकड़ें और मास्क में जो कपड़ा है उसको नहीं टच करें और इसको नाक और मुंह कवर करते हुए पहले एक कान में फंसाएं और फिर ये कवर करके दूसरे कान में इसको फंसा लें। ये हमें कपड़ा छूने की इसमें आवश्यकता हमको नहीं पड़ी है और ये बहुत ही सुरक्षित तरीके से हमने इसको लगाया है। और लगाने के बाद भी जो है जब इसको निकालेंगे तो ये दोनों हाथों से ये कान से इसकी डोरी निकालते हुए बिना कपड़े को छुए, बिना इसको कहीं और टच करते हुए इसको निकाल करके सुरक्षित जो है एक पन्नी में इसको रख लेंगे और उसके बाद इसको सैनिटाइज करने का या धोने का काम हम करेंगे। और आप ये देखें कि एक मास्क यदि आपने लगाया हुआ है, यदि वह किसी प्रकार से श्वसन के कारण या छींक के कारण किसी भी प्रकार से वह पसीने के कारण गीला हो जाता है तो उसका उपयोग दोबारा नहीं करें, बल्कि दूसरे मास्क का उपयोग करें। और जब मास्क को वॉश करना हो तो उसको उतार करके ठीक तरीके से साबुन से या बहुत तेज खौलते हुए गर्म पानी में उसको साफ करना चाहिए। और साफ करने के बाद अच्छी तेज धूप में कम से कम 5 से 6 घंटे उसको सुखाना चाहिए, उसके बाद ही उसको उपयोग करना चाहिए। यदि आप धूप में नहीं डाल पा रहे हैं तो दूसरा तरीका यह है कि उसको ठीक तरीके से वॉश करें और वॉश करने के बाद बहुत तेज प्रेस इस्त्री यानी जो हम प्रेस करते हैं, आयरन करते हैं, उसके ऊपर हम रख करके उसके टेम्परेचर से भी उसके बैक्टीरिया वायरस को नष्ट कर सकते हैं। और इसमें एक खास बात यह है कि 2 मास्क रखें, एक मास्क का उपयोग करें जब तक दूसरा मास्क को जो है सुरक्षित रखें और उसके बाद जब वह गीला हो जाए तो उस मास्क को बदल लें और सुरक्षित वाला मास्क आप लगाएं। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मास्क बहुत ही उपयोगी है, लेकिन इसमें यह अनिवार्य है कि इसका जो उपयोग है, इसका रखरखाव है, वो बहुत ही जब सुरक्षित होगा तभी इसके सार्थक परिणाम आपको मिलेंगे, अन्यथा यह खतरनाक भी हो सकता है। और एक चीज और बताना मैं चाहूंगा कि एक व्यक्ति का उपयोग किया हुआ मास्क दूसरा व्यक्ति कतई उसको उपयोग नहीं करे और एक व्यक्ति के लिए 2 मास्क अनिवार्य रूप से रखे जाएं। तो वर्तमान में यदि हमें बाहर जाना है, किसी दुकान पर जाना है या ऑफिस जाना है या किसी भी बाहर निकलना है तो हम कोशिश करें कि इन ज्यादातर सतहों को नहीं छुएं, हम अवॉइड करें उस सतहों को छूने के लिए। और जो मजदूर वर्ग है, जो मनरेगा का मजदूर है या दूसरे प्रकार का जो मजदूर है, जब भी वह काम पर जाए तो सुरक्षा के नियमों का पूरी तरह से पालन करें, मास्क लगा करके ही जाए और एक अतिरिक्त मास्क रख करके ही जाए। और जो हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको इसकी सावधानियां और उपयोग की विधि बताई है उसका उपयोग करें। मित्रों, जब बाहर जाए तो सोशल डिस्टेंस का जरूर पालन करें, खासकर जो अभी मनरेगा में जो मजदूर लगेंगे उनके लिए मेरा विनम्र निवेदन है, चूंकि वो 20 और 50 और सैकड़ों के माध्यम में एक ही स्थान पर काम करेंगे और चूंकि उनकी पहले की जो एक आदत है लोगों से हिलने मिलने की और साथ में बैठने उठने की, तो उनके लिए खासकर मेरा ये संदेश है कि वो काम करें तो अपना सोशल डिस्टेंस यानी कम से कम 1.5 से 2 मीटर का दूरी बना करके रखें और जब आपस में वो बैठें, पानी पिएं या लंच करें, खाना खाएं, तब भी ऐसी स्थिति पे लोगों से 1.5 से 2 मीटर की दूरी पर ही बैठें। मित्रों, जब तक इसका कोई इलाज नहीं है, जब तक इसका कोई वैक्सीन नहीं बन जाता है तो सुरक्षा ही सबसे बेहतर इसका विकल्प है, सुरक्षा ही इसका इलाज है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग सुरक्षित रहें और जितने भी निर्देश शासन के हैं उसका पालन करें और डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस बना करके रखें। आप अच्छा, स्वादिष्ट और समुचित भोजन करें जिससे कि आपको इम्यूनिटी पावर है, जो आपका इम्यून सिस्टम है, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो अच्छी रहे, जिससे कि आम बीमारियां, आप वायरल बीमारियां जो हैं, संक्रमण की बीमारियां हैं जो आप तक नहीं पहुंचे और आपका जो सुरक्षा है वही हमारे इस देश की पूंजी है। मेरे इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाह रहा था कि इस संक्रमण के काल में हम मास्क का उपयोग कैसे करें। मित्रों, अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे कि मेरे जो आने वाले वीडियोज हैं वो आप तक उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।